एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमारे पास में एक एप्लीकेशन होती है एरिया अंडर कर्व और एरिया बिटवीन कर्व की, जिसमें हमारे पास में 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस होती हैं, कार्टेशियन, पोलर और पैरामेट्रिक। कार्टेशियन इक्वेशन मतलब क्या होती है, जिस इक्वेशन में हमारे पास में y और x दोनों ही टर्म्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसमें अगर हमें एरिया ऑफ अंडर कर्व फाइंड करना हो तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, इसमें हम f ऑफ x, क्योंकि हमारे पास में एक ही इक्वेशन गिवन होती है, सिर्फ एक ही कर्व होता है, ठीक है, तो हम उसको इस फॉर्म से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमारे पास में एरिया बिटवीन कर्व अगर हमें कार्टेशियन इक्वेशन के लिए फाइंड करना होता है तो उसमें हमारे पास में 2 कर्व्स होते हैं, क्योंकि बिटवीन कर्व्स फाइंड करना हो तो हमारे पास में 2 कर्व्स होंगे, तो उसमें हम fx माइनस gx कर हमारी लिमिट रखकर उसको इंटीग्रेट कर एरिया को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास में पोलर इक्वेशन होती है तो पोलर इक्वेशन में भी अगर हमें एरिया अंडर कर्व को फाइंड करना हो तो हम इस इक्वेशन से फाइंड करते हैं। पोलर इक्वेशन होती क्या है, जो हमारे पास में इक्वेशन एंगल के रिस्पेक्ट में गिवन होती है, ठीक है, तो उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे 1/2 इंटीग्रेट करेंगे हम r स्क्वायर को, जो भी हमारी इक्वेशन होगी उसका हम स्क्वायर कर लेंगे और उसको इससे कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हमें एरिया बिटवीन कर्व्स फाइंड करना होता है तो उसमें हम क्या करेंगे, सेम जो हमने यहाँ पर करा था उसको हम यहाँ पर करेंगे r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारे पास में पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हमारे पास में x और y दोनों इक्वेशन होती है, दोनों ही इक्वेशन किसी थर्ड वेरिएबल t के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर x भी हमारे पास में, y भी, जो दोनों ही थर्ड वेरिएबल t पर डिपेंड कर रहा है, तो उसमें के लिए हम एरिया अंडर कर्व कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे हम y को, और साथ ही जो हमारे पास में x की इक्वेशन दी हुई होगी उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसको भी हम y के साथ में इंटीग्रेट करेंगे। एरिया बिटवीन कर्व्स हमें फाइंड करने के लिए हमारे पास में y की 2 इक्वेशंस होती हैं, एक x की इक्वेशन होती है, इसमें हम एरिया बिटवीन कर्व कैसे फाइंड करते हैं, y1 माइनस y2 करेंगे, देन जो भी हमारे पास में x होगा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसको भी साथ में इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे। इससे हमारे पास में जो होगा एरिया बिटवीन कर्व पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास में 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस होती हैं एरिया अंडर कर्व और एरिया बिटवीन कर्व के लिए, जिसमें हमारे पास में तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। इससे हम हमारी एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में एरिया अंडर कर्व और एरिया बिटवीन कर्व को सॉल्व कर सकते हैं इजीली।